Hello everyone, welcome to MS English Study. Today we are going to teach use of there. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ देयर को, जो कि हमारे इंग्लिश स्पोकन कोर्स का डे नंबर 9 होगा। और डे नंबर 9 में हम देखेंगे यूज ऑफ देयर को। और ये इंग्लिश बोलने वाली सबसे अच्छी टॉपिक है, तो आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपने इंग्लिश को बेहतर बनाइए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ देयर, यानी देयर का प्रयोग पढ़ेंगे। जो जब हम देयर का प्रयोग करते हैं तो हम 3 तरीका से करते हैं। देयर का प्रयोग कितने तरीका से करते हैं? 3 तरीका से करते हैं। अब वो तीनों तरीका क्या क्या है उसको बारी बारी से जानेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है देयर का प्रयोग 3 तरीकों से किया जाता है, ठीक है। देयर का प्रयोग कितना तरीका से? तो 3 तरीका से किया जाता है, जिसमें पहला तरीका हो जाएगा प्लेस बताने के लिए, यानी प्लेस बताने के लिए। प्लेस मतलब क्या होता है? तो प्लेस मतलब होता है जगह होता है। क्या होता है? प्लेस मतलब जगह होता है। तो पहला प्रयोग होता है जगह बताने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं कि वहाँ जाओ, ठीक है, वहाँ बैठो, जब इस प्रकार का हमें वाक्य बनाना हो तो हम किसका यूज करेंगे? तो हम करेंगे यूज किसका? तो देयर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? देयर का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका अंग्रेजी क्या बनेगा? तो वहाँ जाओ, तो यहाँ पर पहले हो जाएगा गो, उसके बाद देयर, वहाँ का देयर होता है, ठीक है। और इसका क्या बनेगा? वहाँ बैठो, तो सीट, सीट देयर, सीट देयर। तो पहला प्रयोग क्या होता है? जगह बताने के लिए। जैसे देखिए यहाँ पर जगह बता रहा है कि वहाँ जाओ, कहाँ जाओ? तो वहाँ, वहाँ मतलब कोई जगह होगा। जैसे वहाँ बैठो, कहाँ बैठो? वहाँ बैठो, कोई जगह फिक्स है। तो वहाँ पर भी इसका यूज होता है, तो देयर का यूज होता है, ठीक है। पहला यूज क्लियर है। अब चलिए दूसरा यूज देखते हैं। तो यहाँ पर दूसरा यूज लिखा हुआ है कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो। क्या हो? जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो। जैसे हम बोल सकते हैं, जैसे हम क्या बोल सकते हैं? जैसे हम बोल सकते हैं कि आसमान में तारे हैं। क्या बोल सकते हैं? आसमान में तारे हैं। और हम बोल सकते हैं जैसे, जैसे बोल सकते हैं मोबाइल है, मोबाइल है। जैसे हम बोल सकते हैं क्या? कुर्सी है, कुर्सी है। तो यहाँ पर जितना भी वाक्य लिखा है इसमें आप लोग को कहीं पर सब्जेक्ट नज़र आ रहा है? तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आसमान भी ऑब्जेक्ट हो गया और तारा भी ऑब्जेक्ट हो गया, मोबाइल भी ऑब्जेक्ट है और कुर्सी भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इसका अंग्रेजी क्या बनेगा? इसका अंग्रेजी बनेगा क्या? आसमान में तारे हैं, तो इसका बनेगा देयर, देयर आर स्टार्स इन द स्काई, इन द स्काई। अब ये सेंटेंस कैसे बना वो आप लोग को आगे बताएंगे, जब इसका प्रयोग पढ़ेंगे अच्छी तरीक़ा से तब, ठीक है। जब सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब वहाँ पर आप लोग को बताया जाएगा जो कैसे बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर है मोबाइल है, तो इसका क्या बनेगा? देयर इज अ मोबाइल, देयर इज अ मोबाइल। उसके बाद यहाँ पर कुर्सी है, तो क्या बनेगा? देयर इज अ चेयर, देयर इज ए चेयर। तो इस तरीक़ा से हमारा बनता है दूसरा प्रयोग, मतलब जिस वाक्य में सब्जेक्ट ना हो, ठीक है। अब तीसरा यूज देखते हैं। तीसरा यूज यहाँ पर क्या है? तीसरा यूज है यहाँ पर, तीसरा यूज है जब बताना हो कि कहीं कुछ है। जब क्या बताना हो कि कहीं कुछ है। जैसे हम बोल सकते हैं क्या कि घर में मोबाइल है, घर में लैपटॉप है, मोबाइल में फ़ोटो है। जब इस प्रकार का सेंटेंस हम बनाएंगे मतलब कहीं पर कुछ है, जैसे घर में मोबाइल है मतलब घर में क्या है? मोबाइल है, मतलब कहीं भी कुछ है।
तो वहाँ पर भी किसका यूज, तो देयर का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखते हैं उसका आप लोग ट्रांसलेट कीजिएगा। जैसे हम लिखते हैं घर में मोबाइल है, घर में मोबाइल है। उसके बाद लिखते हैं मोबाइल में फोटो है, मोबाइल में फोटो है। जब इस प्रकार का वाक्य हमें बनाना होगा तो यहाँ पर भी किसका यूज, तो देयर का यूज करेंगे। किसका यूज, तो देयर का यूज करेंगे। तो इसका बनाते हैं, इसका बनेगा घर में मोबाइल है, तो इसका क्या बनेगा, देयर इज अ मोबाइल एट द होम, एट द होम। ठीक है, उसके बाद मोबाइल में फोटो है, इसका बनेगा देयर, देयर आर फोटोज इन द मोबाइल। तो इस तरह से हमारा तीसरा यूज होता है। ठीक है, तो आई होप ये तीनों यूज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहला यूज होता है प्लेस बताने के लिए, दूसरा यूज होता है जिस वाक्य में क्या ना हो, सेंटेंस ना हो, और तीसरा होता है अगर कहीं पर कुछ है तो वहाँ पर भी देयर का यूज होता है। तो आई होप आप लोग को तीनों तरीका समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, आगे यहाँ पर है लिखा हुआ है कि इसका प्रयोग तीनों टेंसेस में किया जाता है। मतलब ये जो देयर होता है, देयर का यूज कितना टेंस में, तो देयर का यूज हम करते हैं तीनों टेंस में। ठीक है, तीनों टेंस में देयर का यूज तीनों टेंस में करते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे जब हम प्रेजेंट में देयर का यूज करेंगे तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज या आर आ जाएगा। ठीक है, जब हम पास्ट में यूज करेंगे तो वहाँ पर वॉज या वर आ जाएगा। जब हम देयर का यूज फ्यूचर में करेंगे तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल भी आ जाएगा। तो इस तरीका से हमारा होता है। लेकिन जब प्रेजेंट में हम बनाते हैं तो प्रेजेंट में यहाँ पर क्या नहीं आता है, तो प्रेजेंट में एम का यूज नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ इज और आर आता है, नहीं एम का यूज नहीं होता है। ठीक है ना, चलिए, और आज का जो क्लास है वो इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं देयर को प्रेजेंट में। क्या पढ़ने वाले हैं, देयर को प्रेजेंट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं, देयर को प्रेजेंट में, देयर इन प्रेजेंट। आज का हमारा मेन हेडिंग ये हो जाएगा, देयर को प्रेजेंट में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, तो अब चलिए यहाँ से हमारा क्लास स्टार्ट होता है। अब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं देयर को प्रेजेंट में। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग दिया हुआ है देयर इन प्रेजेंट। क्या दिया हुआ है, देयर इन प्रेजेंट। तो चलिए देयर इन प्रेजेंट को देखते हैं और यहाँ से आप लोग नोट कीजिए। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, पहले इसको समझ लेते हैं और फिर इसका कुछ पॉइंट देखते हैं और फिर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर इसका सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब हमें बताना हो कि कहीं कोई चीज़ है या जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दिया हो तो वहाँ पर देयर का प्रयोग करेंगे। जब हमें बताना हो कि कहीं कोई चीज़ है या जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो तो वहाँ पर किसका यूज, तो देयर का यूज करेंगे, जो कि पहले बता चुके हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 1 2 3 यूज बता चुके हैं, तो यहाँ पर उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आई होप आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, एक पॉइंट लिखा हुआ है, इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है क्या, इसमें हेल्पिंग वर्ब इज और आर का प्रयोग होता है, यानी इसमें एम का प्रयोग नहीं होता है। किसका प्रयोग नहीं होता है, एम का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम इज कहाँ लगाएंगे और आर कहाँ लगाएंगे।
ठीक है, इज कहाँ लगाएंगे और आर कहाँ लगाएंगे। आ रहा होगा जरूर मन में प्रश्न। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जब हमें इज लगाना हो तो वस्तु क्या होना चाहिए, तो सिंगुलर ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी सिंगुलर ऑब्जेक्ट रहना चाहिए। ठीक है, और जब हमें आर लगाना हो तो प्लूरल ऑब्जेक्ट रहना चाहिए, प्लूरल ऑब्जेक्ट रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो ये टॉपिक होता है देयर का, देयर में जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं आता है, यानी सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है, इसमें होता है सिर्फ ऑब्जेक्ट। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब भी ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगा। जब हमारा सिंगुलर ऑब्जेक्ट होगा तो इज लगाएंगे, और जब हमारा प्लूरल ऑब्जेक्ट होगा तो हम आर लगाएंगे। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट का जिक्र नहीं होता है। तो आई होप ये स्लाइड से आप लोग को ऑल क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, जरूर बढ़ सकते हैं। तो अब हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आप लोग देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर एक पॉइंट बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीक़ा से देखिएगा। तो यहाँ पर देखते हैं स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल देखेंगे। सिंपल में क्या होता है, हमारा पहले देयर आता है, उसके बाद इज या आर आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर आरपीएस आता है। और हमारा इज आर जो है, इज और आर ये किसके हिसाब से आता है, तो ये आता है हमारा किसके हिसाब से, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से। किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ना कि सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पर आरपीएस है। तो आरपीएस का मतलब क्या हुआ, आरपीएस का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर लिखते हैं पहले आरपीएस, यानी आरपीएस का मतलब क्या होता है। आप लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा सर कि आरपीएस क्या होता है। ठीक है, तो आरपीएस का फुल फॉर्म होता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्पीच, REMAINING, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस बोल लीजिए। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है हमारा क्या, आरपीएस होता है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस। अब रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या होता है, ये भी पूछिएगा आप लोग, मतलब कहाँ यूज होता है। तो जब हम इसका बनाएंगे अभी थोड़ी देर में ट्रांसलेशन, जब इसका करेंगे हिंदी का अंग्रेजी, तो वहाँ पर इसको देख लेंगे। ठीक है, तो बस यहाँ तक आप लोग याद रखें कि आरपीएस का मतलब होता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस का बचा हुआ भाग। रिमेनिंग मतलब क्या होता है, बचा हुआ, और पार्ट्स मतलब भाग, ऑफ सेंटेंस मतलब सेंटेंस का बचा हुआ भाग, वही क्या कहलाता है, आरपीएस कहलाता है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखिए यहाँ पर नेगेटिव क्या होगा। नेगेटिव में पहले देयर लगा दीजिए, फिर उसके बाद इज या आर लगा दीजिए ऑब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद नो लगा दीजिए। इसमें नोट नहीं आएगा, इसमें क्या नहीं आएगा, तो इसमें नोट नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, तो इसमें नो आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, फिर आरपीएस लगा दीजिए। तो इसका इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव हो जाएगा पहले इज या आर लगा दीजिए, फिर उसके बाद देयर लगा दीजिए, फिर ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, फिर आरपीएस लगा दीजिए। और इंटरोगेटिव निगेटिव में पहले इज या आर, उसके बाद देयर, फिर नो, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आरपीएस। ठीक है, उसके बाद डबल बैच में पहले डबल बैच लगा दीजिए, फिर इज या आर लगा दीजिए, फिर देयर लगा दीजिए, फिर ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, फिर आरपीएस लगा दीजिए। तो यह हमारा स्ट्रक्चर होता है। अब इसको देखेंगे यूज कैसे होता है स्ट्रक्चर का। तो अब उसके बाद यहाँ पर हम एक नया स्लाइड बना लेते हैं। ठीक है, इसी का डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक सेंटेंस लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेंटेंस लिखते हैं। सबसे पहले सेंटेंस हो जाएगा क्या, कि स्कूल में विद्यार्थी, स्कूल में विद्यार्थी है, स्कूल में विद्यार्थी हैं। तो इसका क्या बनेगा, तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस हुआ। ठीक है, मतलब अफर्मेटिव इसको बोलते हैं और पॉजिटिव सेंटेंस भी इसको हम बोल सकते हैं, यानी यहाँ पर आप लोग का सिंपल चलता है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है क्या,
तो पहले देयर लगा दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लगाते हैं देयर, देयर। उसके बाद इज या आर लगा दीजिए, और इज या आर जो लगता है वो हमारा ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगता है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, विद्यार्थी है, तो यहाँ पर विद्यार्थी के लिए क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, क्योंकि स्कूल में एक विद्यार्थी तो होता नहीं, स्कूल में कितना विद्यार्थी होता है, तो बहुत सारा विद्यार्थी होता है। तो यहाँ पर प्लूरल का बात हो रहा है, नहीं बहुवचन का बात हो रहा है। जब प्लूरल का बात होता है तो हम आर लगाते हैं। तो देयर, देयर के साथ क्या लगेगा, आर, देयर आर। उसके बाद है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, स्टूडेंट है, यहाँ पर स्टूडेंट का स्टूडेंट्स कर दीजिए, ठीक है। तो देयर आर स्टूडेंट्स, और आरपीएस का मतलब हुआ क्या, बचा हुआ भाग। तो बच्चा कहाँ है, तो स्कूल में है, ये जो हमारा स्कूल में है ये क्या हो जाएगा, हमारा आरपीएस हो जाएगा। तो आरपीएस इंग्लिश में लास्ट में आता है और हिंदी में पहले ही रहता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर आर स्टूडेंट्स, उसके बाद हो जाएगा कहाँ पर है, इन द स्कूल, इन द स्कूल, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक है ये हमारा क्या हो जाएगा, तो इसी को हम बोलेंगे क्या, आरपीएस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे आरपीएस, यानी इसी वाला को क्या बोलेंगे, आरपीएस बोलेंगे, ठीक है। और ये हमारा हो गया देयर, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ये जो भाग है जो इसको हम ग्रीन से घेरे हैं ये हमारा हो जाएगा क्या, आरपीएस हो जाएगा। तो आई होप आप लोग का आरपीएस क्लियर हो गया होगा। अब ये जो सेंटेंस लिए हैं इसका हम नेगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं, और डब्ल्यूएच भी बनाइए लेते हैं, ठीक है। तो आइए, तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, स्कूल में विद्यार्थी नहीं है, तो इसका क्या बनेगा, तो नेगेटिव के लिए पहले देयर लगा दीजिए, उसके बाद इज या आर, तो आर आएगा, देयर आर स्टूडेंट्स, देयर आर स्टूडेंट्स। यहाँ पर देयर आर नो स्टूडेंट्स होगा, क्योंकि देयर के आर के बाद क्या लगता है, नो लगता है। तो देयर आर नो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इन द स्कूल, इन द स्कूल। तो नेगेटिव इस तरह से बनेगा। उसके बाद इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो इसमें पहले इज या आर लगाइए, तो यहाँ पर आर लगेगा, आर देयर स्टूडेंट, आर देयर, उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं स्टूडेंट, आर देयर स्टूडेंट्स इन द स्कूल, ठीक है। उसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा, आर देयर नो स्टूडेंट्स, नो स्टूडेंट्स इन द स्कूल, इन द स्कूल, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यू एच बनाते हैं, तो पहले डब्ल्यू एच बनेगा। तो हिंदी में क्या बनाएंगे कि स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं, कितने का क्या होता है, हाउ मेनी होता है। तो हाउ मेनी आर देयर, हाउ मेनी आर देयर स्टूडेंट्स इन द स्कूल। तो ये हमारा बनेगा डब्ल्यू एच। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन होता है। अब इसका हम देखेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। तो यहाँ सब हमारा स्टार्ट होता है प्रैक्टिस सेट। तो आई होप यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया है तो आप लोग आगे बढ़िए और हम भी आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब यहाँ से हम प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले करेंगे सिंपल का प्रैक्टिस, किसका, सिंपल का। और सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल का स्ट्रक्चर होता है देयर, उसके बाद इज या आर, ऑब्जेक्ट, उसके बाद आरपीएस। ये हमारा होता है सिंपल का स्ट्रक्चर। तो इसी का यूज करके नीचे जो 5 सेंटेंस है उसको पहले आप लोग बनाइए, फिर हम बनाते हैं। ओके, तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पहला सेंटेंस है, दीवार पर एक बिल्ली है। तो यहाँ पर लगाइए देयर, और इज, देयर इज अ कैट, देयर इज अ कैट, कहाँ पर, तो ऑन द, और दीवार का क्या होता है, वॉल होता है। तो इसका क्या बनेगा, देयर इज ए कैट ऑन द वॉल। उसके बाद है मेज पर एक पेन है। तो क्या बनेगा, देयर
इज अ पेन ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। ठीक है, उसके बाद है एक आम का पेड़ है, तो क्या बनेगा, देयर इज अ मैंगो ट्री, देयर इज अ मैंगो ट्री। उसके बाद है मेरे बैग में एक किताब है, तो देयर इज अ बुक, देयर इज अ बुक इन माई बैग, इन माई बैग। और यहाँ पर माई इन माई बैग जो है ये हमारा आरपीएस हो जाएगा और हिंदी में मेरे बैग में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है बस, सॉरी स्टॉप पर एक बस है, तो देयर इज अ बस, देयर इज ए बस एट द स्टॉप, एट द स्टॉप। तो इस तरीक़ा से हमारा सेंटेंस बनेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसका 5 सेंटेंस और है, इसको भी आप लोग बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पार्क में 2 लड़के हैं, तो क्या बनेगा, देयर आर लगेगा क्योंकि 2 लड़का है, तो देयर आर 2 बॉयज इन द पार्क, इन द पार्क। उसके बाद यहाँ पर है एक पेड़ है, तो इसका क्या बनेगा, देयर इज अ ट्री, देयर इज अ ट्री। उसके बाद है टोकरी में कुछ सेब है, तो क्या बनेगा, देयर आर सम एप्पल इन द बास्केट, इन द बास्केट। ठीक है, देयर आर सम एप्पल्स इन द बास्केट। उसके बाद फर्श पर खिलौने हैं, तो देयर आर टॉयज ऑन द, और फर्श का क्या होता है, फ्लोर होता है, FLOOR, फ्लोर होता है, इससे ही होता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर आसमान में तारे हैं, तो देयर आर स्टार्स इन द स्काई, इन द स्काई। तो ये हमारा सिंपल यहाँ पे ख़त्म होता है। अब इसका हम बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस। क्या बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे। और नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, देयर इज या आर, उसके बाद नो लगा दीजिए। यहाँ पर नोट नहीं लगेगा, क्या लगेगा, नो लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बचा हुआ भाग RPS। तो यहाँ पर एक गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, तो क्या बनेगा, देयर इज नो पेट्रोल इन द, गाड़ी का क्या होता है, वेहिकल होता है, वेहिकल। ठीक है, वेहिकल ये भी है। उसके बाद यहाँ पर है टोकरी में केले नहीं है, तो इसका क्या बनेगा, देयर आर नो बनानास इन द बास्केट, इन द बास्केट। उसके बाद है फ्रिज में ठंडा पानी नहीं है, तो देयर इज नो वाटर इन द फ्रिज, FRIDGE, फ्रिज। ठीक है, देयर इज नो वाटर इन द फ्रिज, इसका यही हो जाएगा। उसके बाद है स्कूल में आज कोई शिक्षक नहीं है, तो क्या बनेगा, देयर इज नो एनी टीचर्स, देयर आर लगेगा यहाँ पर, देयर आर नो एनी टीचर्स इन स्कूल
या इन द स्कूल कब, तो टुडे। ठीक है। उसके बाद है मेरे बैग में कॉपी नहीं है, तो देयर इज नो नोटबुक इन माई बैग, तो आई होप यहाँ तक आप लोग का सही हुआ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पर है नेगेटिव, नेगेटिव का ही अगला 5 सेंटेंस है, इसको बनाइए। यहाँ पर क्या है, घर पर कोई नहीं है, तो देयर इज नो वन एट होम, उसके बाद है सड़क पर कोई बस नहीं है, देयर आर नो बसेस ऑन द रोड, तो ये बनेगा इसका। ठीक है। उसके बाद है दीवार पर घड़ी नहीं है, इसका बनेगा देयर इज नो क्लॉक ऑन द वॉल, ठीक है। देयर इज नो क्लॉक ऑन द वॉल। उसके बाद कमरे में कुर्सियाँ नहीं है, तो क्या बनेगा, देयर आर नो चेयर्स इन द रूम। उसके बाद है बगीचे में फूल नहीं, यानी बगीचे में फूल नहीं है, तो यहाँ पर बगीचा होगा। ठीक है। तो देयर आर नो फ्लावर्स इन द गार्डन, ठीक है यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसको बनाते हैं। ठीक है। तो इसको बनाइए। इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले इज या आर लगा दीजिए, फिर देयर लगा दीजिए, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आरपीएस लगा दीजिए। ठीक है। तो ये हमारा इंटरोगेटिव का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। इसी के बेसिस पर नीचे जो सेंटेंस है इसको बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कमरे में पंखा है, तो क्या बनेगा, क्या कमरे में पंखा है, तो इसका बनेगा पहले इज लगा दीजिए, क्योंकि पंखा यहाँ पर एक का बात हो रहा है। तो इज देयर अ फैन इन द रूम। उसके बाद है क्या पार्क में बच्चा है, तो इज देयर चाइल्ड इन द पार्क, उसके बाद एक क्या क्लास में नए छात्र हैं, तो इसका बनेगा आर देयर न्यू स्टूडेंट्स इन द रूम या इन द क्लास। ठीक है, इन द क्लास लिख लीजिए। उसके बाद है क्या टोकरी में आम है, क्या बनेगा आर देयर मैंगोज इन द बास्केट। आगे यहाँ पर है क्या दीवार पर घड़ी है, तो इसका क्या बनेगा इज देयर क्लॉक ऑन द वॉल। ठीक है, क्या बनेगा इज देयर क्लॉक ऑन द वॉल। ठीक है, यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पर है क्या आपके गांव में मंदिर है,
क्या बनेगा, क्या आपके गांव में मंदिर है, तो क्या बनेगा इसका, इज देयर अ टेम्पल कहाँ पर, तो इन योर विलेज, इन योर विलेज। उसके बाद है क्या आपके गांव में स्कूल है, तो इज देयर अ स्कूल इन योर विलेज। उसके बाद है क्या गांव में अच्छे लोग हैं, तो इसका क्या बनेगा, आर देयर गुड पीपल इन द विलेज। उसके बाद है क्या शहर में शांति है, इसका क्या बनेगा, इज देयर और शांति का क्या होता है, पीस, इज देयर पीस शहर में, तो इन द सिटी, इज देयर पीस इन द सिटी। उसके बाद है क्या कोई है, तो इसका क्या बनेगा, तो इज, और इज के बाद एनीवन, इज एनीवन देयर, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या है यहाँ पर, इज या आर, उसके बाद देयर, फिर नो, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आरपीएस लगा दीजिए। तो आइए इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर है क्या यहाँ कोई समस्या नहीं है, क्या यहाँ कोई समस्या नहीं है, तो इसका बनेगा इज के बाद देयर, इज देयर नो एनी प्रॉब्लम, इज देयर नो एनी प्रॉब्लम, इज देयर नो एनी प्रॉब्लम देयर, ठीक है, इज देयर नो एनी प्रॉब्लम देयर बनेगा इसका। उसके बाद है क्या इस कमरे में टीवी नहीं है, तो क्या बनेगा इसका, इज देयर नो टीवी, इज देयर नो टीवी इन दिस रूम, उसके बाद है यहाँ पर क्या, उसके बाद है क्या तुम्हारे शहर में मॉल नहीं है, क्या है, क्या तुम्हारे शहर में मॉल नहीं है, इसका बनेगा इज देयर नो मॉल इन योर सिटी, उसके बाद क्या आज ऑफिस में मीटिंग नहीं है, जिसका क्या बनेगा, इज देयर नो मीटिंग इन द ऑफिस टुडे, उसके बाद है क्या इस गली में पार्क नहीं है, इसका क्या बनेगा, इज देयर नो पार्क इन दिस स्ट्रीट, STREET, स्ट्रीट मतलब क्या होता है, गली होता है, ठीक है, स्ट्रीट। इज देयर नो पार्क इन दिस स्ट्रीट। आगे बनाते हैं। आगे यहाँ पर है क्या इस मोबाइल में कैमरा नहीं है, तो क्या बनेगा, इज देयर नो कैमरा
इज देयर नो कैमरा इन दिस फोन, इन दिस फोन। उसके बाद है क्या रसोई में गैस नहीं है, तो इज देयर नो गैस इन द किचन, इन द किचन। उसके बाद क्या घर में पानी नहीं है, इसका क्या बनेगा, इज देयर नो वाटर इन द होम। उसके बाद क्या स्कूल में पानी नहीं है, तो इज देयर नो वाटर इन द स्कूल। उसके बाद है क्या इस फोन में नेटवर्क नहीं है, तो इज देयर नो नेटवर्क, नो नेटवर्क इन दिस फोन, इन दिस फोन। तो यहाँ पर हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव खत्म होता है। अब बनाएंगे इसका WH सेंटेंस, ठीक है। तो आइए WH सेंटेंस को बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है वह क्या है, तो यहाँ पर क्या क्या है, WH वर्ड है, तो पहले क्या का बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या का होता है, वॉट, वॉट, उसके बाद वॉट के साथ इज, उसके बाद देयर, वॉट इज देयर, यहाँ वहाँ क्या है। उसके बाद तुम्हारे बैग में क्या है, तो वॉट इज देयर इन योर बैग, इन योर बैग, ठीक है, इन योर बैग, इन योर बैग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर कमरे में कौन है, तो हु इज देयर, हु इज देयर इन योर, सॉरी इन द रूम, इन द रूम। उसके बाद है यहाँ पर पार्क में क्या है, व्हाट इज देयर इन द पार्क, इन द पार्क, ठीक है। उसके बाद है सड़क पर कौन कौन है, तो हु आर देयर ऑन द रोड, ऑन द रोड। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है तुम्हारे गांव में क्या है, व्हाट इज देयर इन योर विलेज, व्हाट इज देयर इन योर विलेज। उसके बाद इस बॉक्स में क्या है, व्हाट इज देयर इन दिस बॉक्स। उसके बाद तुम्हारे घर में कौन कौन है, हु आर देयर इन योर हाउस। उसके बाद तुम्हारे शहर में क्या खास है, व्हाट क्या हो जाएगा, व्हाट इज देयर स्पेशल, व्हाट इज देयर स्पेशल इन योर सिटी, इन योर सिटी मतलब शहर, इन योर सिटी। उसके बाद है यहाँ कौन है, तो हु इज देयर हेयर, हु इज देयर हियर, ठीक है, यहाँ कौन है। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर। चलिए चलते।